अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो ख़बर आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं वो कर्नाटक से जुड़ी है। आपको पता होगा कर्नाटक से लगातार इस तरह की खबरें जिनका जो है विभाजन और तकसीम करना और हिंदू मुस्लिम करना लगातार तकरीबन साल भर से, चाहे वो हिजाब का मामला हो और जो है दीगर तरह की चीज़ें जो है मस्जिदों पर जो है उसमें त्यौहार के ताल्लुक़ से जो है आपस में पत्थरबाजी का मामला हो या उसके बाद बिल्डोज़र वगैरह का मामला हो, लगातार जब से वहाँ पर कांग्रेस सरकार गिरी है और उसके बाद से बीजेपी सरकार आई है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई है वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ख़ास तौर से इस तरह की जो उनकी छोटी छोटी तंजीमें और संस्थाएं हैं जो तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, जो फर्जी हिंदूवाद के नाम पर देश में उत्पाद और उन्माद फैलाने की कोशिश करती हैं, वो अभी तक सरगर्म है। उन पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। वो पूरी तरह से उन सब अपने सियासत के ठेकेदारों के लिए जो पूरी तरह से चेलागिरी और जो है शिष्यगिरी करते हैं और उनके लिए रोटियां सेकने का जो सामान का प्रबंधन करते हैं वो अभी तक सरगर्म है। जो ये वीडियो मैंने आपको ज़रा सी जो शुरू में दिखाई है, इसको आप पूरी तरह से इसके डिटेल में इसके साथ भी बात करेंगे किस तरह से ये वाक़या पेश आया, किस चीज़ का ये वीडियो है। आपको बता दें कि लव जिहाद का जो मामला है ये पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, एक तरह से इन्होंने एक सियासत की रोटी सेकने का एक अहम पहलू और एक अहम मुद्दा बना दिया है। आपने जो ये वीडियो देखा ये भी इसी तरह से एक जुड़ा हुआ है, जिसको लव जिहाद का नाम देकर बजरंग दल वालों ने उत्पाद और उन्माद फैलाने की कोशिश की है, लेकिन उल्टा उनको मुंह की खानी पड़ी और उनकी ही चाल उनको उल्टी पड़ गई। आप ये पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये सारा जो वीडियो का जो प्रकरण है और ख़बर का जो सारे पॉइंट्स हैं हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये चाल उनको उल्टी पड़ गई। आपने ये वीडियो देखा तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसमें कुछ भीड़ है और पुलिस वाले हैं, जहां पर कुछ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको जानने के लिए उत्सुक होंगे और ये समझने के चाहते होंगे कि किस तरह से ये मामला है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये भीड़ है ये उन्हीं तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर जो उन्माद और उत्पाद फैलाने की जो कोशिश करते हैं वही फर्जी तंजीमें हैं और उन्हीं के ये सब गुर्गे हैं। आपको बता दें कि ये बजरंग दल के जो गुर्गे हैं, जो ये भीड़ है, ये सारे उसी के बजरंग दल वाले तथाकथित अपने आप को बता रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो मामला है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये लव जिहाद के रंग देने की इसको कोशिश की गई है। आपको ये जानकर पूरी बात समझ में आ जाएगी कि एक मुस्लिम लड़का था जो और हिंदू लड़की थी और उसके परिवार के साथ में उनकी शादी हो रही थी। पूरे परिवार की रजामंदी के साथ ये शादी का आयोजन हो रहा था और ये जो चिकमंगलुरु, कर्नाटक का जो चिकमंगलुरु ज़िला है, उनके उस इलाके का ये वीडियो है और वहीं की ये खबर है। बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ये शादी कर रहे थे, उसके साथ इनको जो है ये खबर मिली इन तथाकथित फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद फैलाने वालों को कि वहाँ पर शादी हो रही है, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से कर रही है। तो ये वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने ज़बरदस्ती इनको जो है ले गए, वहाँ से शादी को बाधित कर दिया, शादी को रोक दिया और पूरी तरह से वहाँ पर इनको जो है एक अफरा तफरी फैला दी। जबकि ये शादी, आपको बता दें कि बच्ची के जो लड़की थी, जो इसमें दुल्हन थी, उसकी माँ बाप और उनके परिवार की मर्ज़ी के साथ हो रही थी और उनको ज़बरदस्ती पुलिस थाने ले गए। लेकिन पुलिस में जब इन्होंने दे दिया, वहाँ पर ये पहुँचे हैं, उसका जो वीडियो है ये इनको चाल इनकी उल्टी पड़ गई। पुलिस ने मुस्लिम जो लड़का था उसके कहने पर इन पर ही एफआईआर कर ली और इन्हीं को घसीट लिया उल्टा। अब ये सारा मामला जो था ये कहाँ से किस तरह से सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है, ये हम सब चीज़ें आपके समक्ष करना चाहते हैं। ख़ास तौर से कुछ ट्वीट आपको दिखाना चाहते हैं। और ये ख़बर जो है द हिंदू जैसे अखबार में, जो उच्च चोटी का और आला सतह का अखबार इंग्लिश का है और जिसको जो है बाकायदा तौर पर लोग एक मोतबर अखबार मानते हैं, उसकी जो कटिंग में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये ट्वीट हम दिखा देते हैं जिसके इन्होंने इस वीडियो को शेयर भी किया है और लिखा भी है। ये इमरान खान है, इन्होंने इसको जो है ट्वीट किया है, लिखा है कि हैशटैग ब्रेकिंग एफआईआर अगेंस्ट 4 बजरंग दल मेंबर्स
for assaulting an interfaith couple and is stopping their marriage. Sub-Registrar Office in Chikmagaluru, #Karnataka. The Muslim boy and Hindu girl were assaulted by and handed over to police based on the boy's complaint. Case registered Karnataka. इसमें सीधे तौर पर इसका वही मतलब है कि जो हिंदू के और मुस्लिम के दरमियान शादी हो रही थी, इन्होंने बजरंग दल वालों ने वहाँ पर इंटरफियर किया, तो उसके बाद ये इनको पुलिस थाना ले गए, वहाँ पर उल्टा इनके ही खिलाफ जो है FIR हो गई है। ये सिबगतुल्ला अंसारी है, इन्होंने भी लिखा है कि कर्नाटक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की को शादी से रोकने के लिए बजरंग दल के गुंडों ने मारपीट की और ज़ोर ज़बरदस्ती की और पुलिस के हवाले करने चाहा। बाद में लड़के ने 4 बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ मारपीट और गुंडागर्दी के लिए FIR करवाया। #इस्लामोफोबिया। तो इस तरह से कई सारे लोगों ने इसको ट्वीट कर अपनी राय रखी है। हम आपको उनमें से कुछ 1-2 ही दिखा पाए हैं और साथ के साथ हम आपको ये आगे और 1-2 अखबार की कटिंग दिखा देते हैं। आप ये देखिए दोस्तों, आपको हम ये द हिंदू के अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं। द बॉय एंड गर्ल बोथ रेजिडेंट्स ऑफ लक्ष्मीपुरम इन चिकमंगलुरु तालुक, जो है लक्ष्मीपुरम है चिकमंगलुरु में, वहाँ से इनका ताल्लुक था। ये जो लड़की और लड़के थे वो इन लव्ड एंड दे हैड प्लान टू गेट मैरिड एंड एट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन चिकमंगलुरु। अ ग्रुप ऑफ बजरंग दल एक्टिविटीज हु गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैरिज इन्वर्टेड एंड स्टॉप द मैरिज दैट टुक द बॉय एंड द गर्ल टू द पुलिस। इसका सीधा मतलब ये है कि जो यहाँ पे चिकमंगलुरु का लक्ष्मीपुरम है, वहाँ से इनका ताल्लुक था, जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इन्होंने फैसला किया शादी करने को, वो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सरकारी तौर पर। उसके बाद बजरंग दल वालों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद जो है उन्होंने जो उत्पाद मचाया और ज़बरदस्ती इनको जो है घसीट कर वहाँ पर जिनको खींच कर इनको जो है ज़बरदस्ती वहाँ पर पुलिस थाने ले गए। वहाँ पर क्या हुआ ये भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। यह है उमा प्रशांता, जो वहाँ की जो SP हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जो इनका नाम वो प्रशांत है। इन्होंने कहा कि चिकमंगलुरु जो टोल्ड प्रिजनर्स दैट द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फाइल द बॉय। जो इसका जो यहाँ के SP है उन्होंने बताया है कि जो लड़का है उनको जो है उनके कहने पर ये सारा केस दर्ज हुआ है। और आगे इन्होंने लिखा है द बॉय हैज़ एलिज्ड दैट एक्यूज्ड असॉल्टेड हिम एंड स्टॉप द मैरिज। जो लड़का है, जो मुस्लिम लड़का है, उन्होंने जो इन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने इनको जो है हरेस किया है और इनके साथ जो है ज्यादती की है और इनकी शादी को जो है इन्होंने रोक दिया है, उसमें बाधा डाली है, उसमें जो है खलल डाला है। वी आर टेकिंग देयर स्टेटमेंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने लिखा है कि आगे इस मामले में जो है उनकी जो है स्टेटमेंट, उनके बयान और उनकी जो है तफसीली जांच इसके आगे जारी है। अभी तक की जो खबर है उसके ताल्लुक से है। शी शेयर्ड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेड बोथ गर्ल एंड बॉय आर वर मेजर। जो है जो लड़का और लड़की थे दोनों उससे जो है अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये इंटरफेथ शादी हो रही थी। आपको पता होगा कि किस तरह से कर्नाटक में जो है लगातार माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। गणेश विसर्जन के तौर पर जो रैली निकाली गई थी उसका भी मामला आपने देखा होगा, जहां जानबूझकर मस्जिद के सामने खड़े होकर डीजे बजाए गए और अभद्र जो है एक दूसरे को जो अपशब्द कहे गए मुस्लिम समुदाय को, और जो है भड़काऊ गाने बजाए गए और नारे लगाए गए। और दूसरी तरफ वही एक वीडियो ऐसा आया कि गाने बजाने के साथ साथ इन्होंने मस्जिद में जूता फेंका ताकि माहौल ख़राब हो। इन सब चीज़ों से जो आपको भी पता है कि माहौल ख़राब होता है, और जिस मामले को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी जिसको कंडेम किया गया, हम आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं। ये अब्दुल्ला अल उमादी हैं, इन्होंने भी इसको जो है ट्वीट किया था, जो जूता फेंका गया था, गाने बजाए गए थे। दिस इज़ द क्लियर एविडेंस ऑफ सिस्टमिक प्रोवोकेटिव एक्शन। ये साफ तौर पर सबूत है किसी को जो है उकसाने का, जो दंगे के लिए, विच मोदी गवर्नमेंट इज़ अनडाउटली अवेयर ऑफ इज़ नॉट फ्रम एंड फेयर इनफ टू डीलिंग विद इट। इन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि जिस तरह से इनके साथ डील करना चाहिए, ये सीधे तौर पर क्लियर सबूत है किस तरह से इनको छूट मिली हुई है और किस तरह से एक दूसरे समुदाय को ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि जब दूसरा एक समुदाय भड़क जाता है और एक दूसरे पर जो पत्थरबाजी या आपस में जो तफरीक़ाबाजी फ़िरक़ावाराना दंगे हो जाते हैं, तो किस पर कार्रवाई होती है, किस पर नहीं होती है, ये आप समझ चुके होंगे। पिछले 2-3 साल में लगातार जैसे वारदात और वाक़यात आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने जो आपको ये वीडियो दिखाया उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि किस तरह से फर्जी राष्ट्रवाद और तथाकथित हिंदूवाद के नाम पर जो ये उत्पाद और उन्माद फैला रहे हैं देश में, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, लगातार कोर्ट
कचहरियाँ इनको जो कंडेम कर रही हैं इनकी एक्टिविटीज़ को, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जो सत्ता में जो है अपने लोग हैं और उनके लिए रोटी सेकना इनका जो है पेशा बन गया है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी जो जहनीत है, ऐसे जो उन्माद और शरारती तत्व हैं, ये कितने ख़तरनाक है समाज और माशरे के लिए, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ के साथ आपसे ये निवेदन ज़रूर है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पर हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें आप तक पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता है, और कहीं वो जो है एक गुमनामी के समंदर में डूब कर रह जाती है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।